नमस्कारम। आयुर्वेदिक धन्वंतरी में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे कि मलेरिया रोग क्यों होता है, इसके लक्षण क्या हैं और आयुर्वेदिक इसका उपचार क्या है। ऐसा आयुर्वेदिक उपचार जिससे आप बहुत ही सहजतापूर्वक घर पे ही अपना उपचार करके ठीक हो सकते हैं और वो भी मात्र 1 हफ्ते के अंदर मलेरिया रोग नष्ट हो जाएगा और आप लोग पूर्ण स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि मलेरिया रोग का लक्षण क्या है। जिसको मलेरिया बुखार हो जाता है उसको ठंडी दे के बुखार आता है, अर्थात उसको ठंडी लगती है और ठंडी लगने के बाद में पसीना भी होता है और फिर उसके कुछ देर बाद शरीर पे गर्मी भी आ सकती है, अर्थात शरीर का ताप बढ़ भी सकता है। तो यह सामान्य रूप से मलेरिया रोग का लक्षण है और इसमें व्यक्ति का चेहरा बुखार के कारण लाल हो जाता है और ठंडी कम या ज़्यादा लग सकती है। व्यक्ति को कपकपी भी छूट सकती है। मलेरिया रोग जो कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने के कारण होता है, इससे मनुष्य शरीर का स्प्लीन अर्थात फ्लीहा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है और मनुष्य के रक्त में इसका सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव आता है। इसके अलावा यह लीवर को भी बहुत अच्छा नुकसान पहुंचाता है, अर्थात लीवर को भी डैमेज करता है, जिसके कारण भूख न लगना, चक्कर आना या उल्टी जैसा महसूस होना, सर दर्द होना, ये सब लक्षण भी आ जाते हैं जब अगर मलेरिया रोग का या ज़्यादा प्रभाव हो जाता है मलेरिया बुखार का, तो उसके कारण ये सब भी लक्षण आते हैं। यदि मलेरिया रोग में बहुत अधिक दिन तक लापरवाही किया जाए तो फिर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। परंतु यदि मलेरिया रोग होने के अर्थात मलेरिया बुखार होने से 2-4 दिन में ही उसका इलाज चालू कर दिया जाए तो आप घर पे ही बड़े आसानी के साथ में इस बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं। और यदि बुखार तेज हो मलेरिया में, जिसका शरीर अत्यधिक मलेरिया बुखार के कारण तप रहा हो, तो उसके माथे के ऊपर एक कपड़ा भिगो करके आप रख सकते हैं। ऐसा कई बार आप कर सकते हैं। ऐसा करने से सर के ऊपर बुखार नहीं चढ़ने पाता है, क्योंकि कोई भी बुखार यदि सर के ऊपर जब चढ़ता है या सर के ऊपर ज़्यादा गर्मी हो जाता है तो उसके वजह से व्यक्ति पागल हो सकता है या व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो यदि बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार महसूस हो तो ही सर पे पट्टी रखें, नहीं तो रखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप किसी कारणवश कम बुखार में शरीर पे पट्टी रखते हैं, सर के ऊपर पट्टी रखते हैं माथे पे, तो इससे कोई फिलहाल हानि तो नहीं होती है। परंतु यदि मलेरिया बुखार के रोगी को ठंडी लग रही हो तो उस वक्त उसको गीली कपड़े की पट्टी नहीं रखना चाहिए, अर्थात जब ऐसे व्यक्ति को जिसको मलेरिया बुखार हुआ हो, उसको ठंडी लग रही हो, तो उसके माथे पे गीले कपड़े की पट्टी नहीं रखना चाहिए। तो ये सब लक्षण हैं। इसमें पूरे शरीर में दर्द रहता है, किसी कार्य को करने के लिए हिम्मत नहीं पड़ती है, रोगी का हमेशा मन करता है कि वह लेटा रहे, शरीर में जान नहीं रहती है, ऐसा महसूस होता है कि शरीर में शक्ति ही नहीं रह गई है। तो इसके लिए जो घर पे आपको बहुत सरल और सटीक इलाज करना है उसके बारे में जान लीजिए। आपको चाहिए 10 ग्राम काली मिर्च और 10 ग्राम लौंग और 10 ग्राम सौंठ पाउडर, और इसके अलावा जो आपको एक अन्य औषधि चाहिए जो आपको घर पे नहीं मिलेगी, बाहर से आपको लाना होगा, जो शुद्ध कुचला होता है। यह आपको अपने नज़दीकी पंसारी की दुकान से मिल जाएगा। आप अपने शहर के पंसारी की दुकान से शुद्ध कुचला ले सकते हैं। आप पंसारी से ज़रूर यह पूछ लें कि यह शुद्ध है कि नहीं शुद्ध है, और यदि शुद्ध नहीं रहता है तो कुचला को लाके घर पे शोधित करना पड़ता है, उसका तरीका अलग है, उसको भी जल्दी हम किसी अपने अन्य वीडियो में ज़रूर बताएंगे। तो 10 ग्राम शुद्ध कुचला ले लें, 10 ग्राम काली मिर्च, 10 ग्राम लौंग, 10 ग्राम सौंठ पाउडर। इन सब जड़ी बूटियों को आप ईमान दस्ते में या खलबट्टे में खूब कूट लीजिए। कूट करके आप बारीक चलनी से या किसी कपड़े से छान लीजिए। कपड़े से छानने के बाद में सभी पाउडर को आप मिला लीजिए आपस में, और मिलाने के बाद में अदरक का रस आप निकाल लीजिए और इसको
जो आपने पाउडर औषधियों का लिया है, अदरक का रस उसमें थोड़ी सी मात्रा में डालिए, अर्थात 1 या 2 चम्मच, ताकि उसको बस गोली के रूप में बनाया जा सके, एक टैबलेट की जैसा बनाया जा सके। उसको आटे की तरह हल्का सा गूँथ लीजिए जो आपने ये औषधियों का पाउडर बनाया है, और उसका काली मिर्च के दाने के बराबर आपको गोलियां बना लेनी हैं। काली मिर्च के बराबर गोली आप बना लीजिए और उसको छाया में या पंखे की हवा में सुखा लीजिए, धूप में नहीं सुखवाना है। और यदि धूप में सुखवाना भी पड़े तो उसके ऊपर एक कपड़े को आप डाल दीजिए, डायरेक्ट धूप नहीं लगनी चाहिए। सुखवा करके आप उसको किसी प्लास्टिक के बर्तन में, किसी कांच के डिब्बी में रख लीजिए। आप उसको रखने के बाद में जो रोगी हो उसको इस औषधि को, इस टैबलेट को एक टैबलेट दिन में हर एक 3 घंटे के बाद में देना है। और परंतु देना किसके साथ में है, आपको गिलोय लाना है। गिलोय लाइए, चाहे गिलोय स्वरस लाइए या गिलोय आपको हरा ताज़ा मिल जाता है उसको लाइए। और गिलोय को आप थोड़ी सी 10-20 तुलसी की पत्ती लीजिए और थोड़ा सा 1-2 लीटर पानी लीजिए, उसमें पकाइए। और जब वह पकते पकते वह पानी आधा बचे तो उसको आप छान करके रख लीजिए। और जब भी यह औषधि एक टैबलेट देना हो रोगी को, तो चाय के बराबर गिलोय, अर्थात 1 कप गिलोय वाला जो आपका तुलसी की पत्ती का जूस है उसको दीजिए। जो काढ़ा बना है 1 कप आप उसको दीजिए और 1 टैबलेट दीजिए। हर एक 3 घंटे बाद आपको दोहराना है। 3 दिन में व्यक्ति का बुखार एकदम ठीक हो जाता है। पहले दिन बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं देखने को मिलता है, पर 3 दिन के अंदर व्यक्ति को बुखार होना बंद हो जाता है। और यदि जिसको मलेरिया का प्रकोप ज़्यादा है तो उसको 1 हफ्ते तक इस औषधि का सेवन कराना पड़ता है। 1 हफ्ते में वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। और जड़ से यह बुखार ठीक हो जाए उसके लिए 1 हफ्ते और सेवन करा दीजिए। अर्थात टोटल कोर्स लगभग 7 दिन से लेकर 15 दिन तक का इसका कोर्स होता है। तो 7 से 15 दिन तक आप इस औषधि को देंगे तो मलेरिया से एकदम मुक्त हो जाएंगे। यदि किसी कारणवश किसी का मलेरिया बहुत पुराना है या किसी को मलेरिया बार बार हो जा रहा है तो उसको इन औषधियों का सेवन लगातार 1 महीने तक करना चाहिए। और यदि यह औषधि 10-15 दिन बाद ख़त्म हो जाती है, या औषधि 10-15 दिन तक लगभग चल जाती है, तो 10-15 दिन बाद आप दोबारा बना लीजिए जिनका बहुत पुराना मलेरिया है, अर्थात जिनको किसी कारणवश बार बार हो जा रहा है। इसके अलावा मलेरिया से बचाव सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। तो आप मच्छरों से बचें, और यह ज़्यादातर बरसात के मौसम में, गर्मी के मौसम में यह मलेरिया रोग होता है। और जिनको मलेरिया रोग हुआ हो उनको ठंडी चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, उनको सादा हल्का भोजन करना चाहिए। और यह जो मात्रा है 1 काली मिर्च के दाना के बराबर, यह वैसे किसी भी उम्र के व्यक्तियों को दिया जा सकता है, परंतु यदि जो बालक हैं, जो छोटे बच्चे हैं, 5 साल के अंदर हैं, 5 साल से कम उम्र है, उनको आधा टैबलेट ही दें। बाकी 5 साल से अधिक जो हैं उनको 1 टैबलेट देना है। जो आप बनाए हुए हैं उसको 1 टैबलेट आप दीजिए और हर एक 3 घंटे पे आप उसको दें। इससे इस औषधि से कोई भी हानि नहीं है, कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं है। यदि मलेरिया रोग का लक्षण है, अर्थात यदि मलेरिया बुखार का लक्षण है और आपने इस औषधि को दिया परंतु वास्तव में रोगी को मलेरिया नहीं हुआ है, सामान्य बुखार हुआ है, तो भी इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। यह औषधि सामान्य बुखार को भी ठीक करता है, वायरल बुखार को भी ठीक करता है, वायरल फीवर को ठीक करता है। अर्थात किसी भी प्रकार का फीवर हुआ हो उसमें यह औषधि जो मैंने आपको बनाने के लिए बताया है यह कार्य करेगा। परंतु ध्यान दें कि कुचला जो है, यदि आपको पंसारी के यहाँ शुद्ध मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप उसको घर पे भी शुद्ध कर सकते हैं कुचला को। तो आप शुद्ध कुचला लीजिएगा। तो इसी प्रकार की प्रामाणिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ में बने रहें। अंत में मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आयु लंबी हो, आप लोग को स्वास्थ्य ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।